एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में मिडोरी और सेजी नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन सेजी बहुत स्पीड में नाश्ता करता है। तो मिडोरी सेजी को एक ब्रेड दिखाती है जिसमें हार्ट बना हुआ रहता है, लेकिन सेजी उसको देखे बिना जल्दी से खा लेता है। तो मिडोरी बोलती है, तुमने ये क्या किया? तो सेजी बोलता है, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से स्कूल के लिए निकलता है। तो एक आदमी जिसका नाम गोरी निशी है, जो स्कूल का गेट बंद कर रहा होता है, तो वो सेजी को देखकर जल्दी से गेट बंद कर देता है ताकि वो अंदर ना आ पाए। लेकिन सेजी छलांग मारता है अंदर घुसने के लिए, लेकिन गलती से उसका पैर गोरी निशी के फेस पर पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी में था। फिर सेजी अपने क्लास में होता है और हम देखते हैं कि सेजी सो रहा होता है और जो सर पढ़ा रहे होते हैं उसको मिडोरी सेजी के नोट में लिख रही होती है। लेकिन मिडोरी देखती है कि उसके सर सेजी की ही तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए मिडोरी सेजी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता है, इसीलिए वो उसके गाल टान देती है, जिसे सेजी चिल्ला देता है। तभी वो देखता है कि उसके सर उसके सामने खड़े हैं। तो सेजी के सर उसे डांट कर बाहर खड़ा कर देते हैं। तो मिडोरी सेजी से सॉरी बोलती है। तो सेजी बोलता है, कोई बात नहीं, जाने दो। फिर सेजी बाथरूम में होता है, लेकिन सेजी से उसका जिप नहीं खुलता है। तो सेजी बोलता है, सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से इसे करना बहुत मुश्किल है। तो मिडोरी बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो सेजी का जिप खोलने के लिए जाती है और उसका जिप खोल देती है। तो सेजी बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। फिर सेजी टॉयलेट कर रहा होता है, तभी कोई गेट नॉक करता है। तो सेजी बोलता है, अभी मैं अंदर हूँ, तुम किसी और वाले में जाओ, लेकिन वो फिर भी नॉक करता ही रहता है। तो सेजी बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तभी गोरी नीचे गेट का लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है और सेजी को बाहर निकालकर खुद अंदर टॉयलेट करता है। तो सेजी बोलता है, आप स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो गोरी नीचे चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, समझ गए? तो सेजी बोलता है, यू बास्टर्ड, इसे याद रखना कि तुम एक बकवास टीचर हो। ये बोलकर वो गेट पे एक लात मारता है, जिससे गेट का दरवाजा टूट जाता है, जिससे फिर से गोरी नीचे को चोट लगती है। तो सेजी वहां से जल्दी से भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और सारे स्टूडेंट वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। तभी सूची के फेस पर बॉल बहुत जोर से लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे मिडोरी के बारे में फिर से याद आने लगता है, लेकिन फिर से उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है और वो मिडोरी के बारे में भूल जाता है। और वहाँ साइड में सेजी आराम से बैठा हुआ रहता है। तभी गोरी नीचे आता है और बोलता है, आज सुबह और टॉयलेट में तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं था और तुम हमेशा मेरे क्लास में बैठे रहते हो। तो सेजी बोलता है, वो सब एक एक्सीडेंट था, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था और मैं क्या करूं कि मेरा राइट हैंड इंजर्ड है। तो गोरी निशी बोलता है, तुम्हारा राइट हैंड ना इंजर्ड है, लेफ्ट हैंड थोड़ी है। ये बोलकर वो सेजी से 100 पुशअप कराता है। तो सेजी बहुत मुश्किल से 100 पुशअप कंप्लीट करता है। फिर सेजी वापस घर आके पिज्जा ऑर्डर करता है और पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है। तो वो गलती से वाटर की जगह बियर पी लेता है और बेहोश हो जाता है। तो मिडोरी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सेजी तो पूरी तरह से टल्ली हो चुका था। तो मिडोरी बोलती है, ठीक है, मैं तब तक घर का काम कर लेती हूँ। ये बोलकर वो घर का काम करने लग जाती है। तभी सेजी का फोन आता है। तो मिडोरी जल्दी से फोन उठाती है और बोलती है कि मैं सेजी कौन हूँ। तो वह आदमी बोलता है, ये तो लड़की की वॉइस है। तो मिडोरी रोने लगती है और बोलती है, मैं तो भूल गई थी। तो वह आदमी पूछता है, क्या तुम सेजी की गर्लफ्रेंड हो? तो मिडोरी अपनी वॉइस सेजी की तरह करके बोलने की कोशिश करती है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो, सर्दी की वजह से मेरा गला खराब है और उसे माइंड मत करना, समझ गए? और अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए हम फोन काट रहे हैं। ये बोलकर वो जल्दी से फोन काट देती है। तभी पिज्जा डिलीवरी देने के लिए एक लड़का आता है। तो मिडोरी सेजी का पर्स से पैसे निकालती है, लेकिन उसमें सिर्फ चिल्लर्स होते हैं, इसलिए मिडोरी इधर उधर पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए वह ऐसे ही सेजी को टान कर उसके पास ले जाती है और बोलती है, मैंने पैसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिले। ये देखकर वो डिलीवरी बॉय वहां से भाग जाता है डर कर। तो मिडोरी फिर से काम पर लग जाती है, लेकिन तभी डोरबेल बजता है। तो मिडोरी बोलती है, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से सेजी गिर जाता है। तो सामने एक लेडी होती है जो सामान बेचने के लिए आई है। तो मिडोरी सेजी का कॉलर पकड़कर उसे उठाती है और सेजी की वॉइस में बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है, मैं आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ कि इंग्लिश कंजर्वेशन मटेरियल में अभी ऑफर चल रहा है और अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो मिडोरी बोलती है, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे फादर अमेरिकन है। तभी मिडोरी सेजी को छोड़ देती है क्योंकि वो बहुत भारी है, लेकिन वो फिर से सेजी को उठाती है, जिसे देखकर वो लेडी डर कर भाग जाती है। तो मिडोरी सोचती है, वो ऐसे क्यों डर कर भाग गई? तो वो सेजी का फेस अपनी ओर करती है और देखती है कि गिरने की वजह से उसे चोट लग गई है और ब्लड निकल रहा है।
इसलिए मिडोरी जल्दी से सेजी को बैंडेज करती है। तभी फिर से एक आदमी डोरबेल बजाता है तो मिडोरी बोलती है फिर से कौन आ गया, और ये सबसे मिडोरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर रात को वो सेजी के लिए खाना रेडी करके रखती है और सेजी को उठाती है, लेकिन वो अभी भी सो रहा होता है। इसलिए मिडोरी सेजी को ब्लैंकेट उड़ाकर खुद भी सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेजी उठता है तो वो दिखता है कि वो फिर से स्कूल के लिए लेट हो गया है। तो मिडोरी सेजी के चिल्लाने की वजह से उठ जाती है, लेकिन वो बहुत थकी हुई रहती है। तो सेजी उसे चेक करता है कि मिडोरी को बहुत ज्यादा फीवर है। तो मिडोरी बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। तो सेजी मिडोरी को मोटा कपड़ा से लपेट कर मेडिसिन खोजता है, लेकिन मेडिसिन घर पे नहीं होता है। इसलिए वो मेडिकल जाता है और मेडिसिन लाता है। फिर वो मिडोरी के लिए सूप बनाकर उसे देता है और बोलता है मैं तुम्हारे जैसा टेस्टी खाना नहीं बना सकता। तो मिडोरी बोलती है ऐसी बात नहीं है, ये बहुत टेस्टी है। फिर सीन चेंज होता है और हमें तकागो को दिखाया जाता है जो सेजी का घर ढूंढ रही होती है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसे पता चला है कि सेजी को कोल्ड हो गया है, इसलिए आज वो स्कूल नहीं आया। लेकिन वो फिर से अपने मन में खिचड़ी पकाने लगती है कि वो सेजी का इस टाइम पर उसका ख्याल रखेगी, जिससे सेजी खुश होकर बोलेगा कि मुझे बिल्कुल इसी टाइप की गर्लफ्रेंड चाहिए थी, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। और ये सब सोचकर तकागो बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो देखती है कि जो उसके पास एड्रेस था वो उस जगह पर पहुंच गई है, लेकिन सेजी का घर उसे नहीं मिलता है। तभी उसे सियोरी दिखती है, तो वो उसे सियोरी से एड्रेस पूछती है। तो सियोरी बोलती है तुम कौन हो और तुम्हें सेजी से क्या काम है। तो तकागो उसे प्रिंट आउट्स दिखाकर बोलती है उसने अपना एब्सेंट रीजन में ये लिखा है कि उसे कोल्ड है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आ सकता, इसलिए मैं उसे मिलने आई हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन सियोरी उसे पेपर छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। तो तकागो भी उसके पीछे जाती है, लेकिन सियोरी उसे नहीं मिलती है, जिससे तकागो सैड हो जाती है कि फिर से उसका चांस बेकार हो गया। फिर सियोरी वो प्रिंट आउट्स सेजी को देने के लिए जाती है और बोलती है मुझे पता चला है कि तुम्हें कोल्ड हो गया है, एक लड़की तुम्हें तुम्हारा प्रिंट आउट्स देने के लिए आई थी। तो सेजी गेट खोलकर देखता है और उसे वो पेपर लेकर गेट बंद कर देता है, जिससे सियोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम इडियट हो सेजी कुन। ये सुनकर वो बिल्ली भी हंसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सेजी मिडोरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और बोलता है कि वैसे तो तुम बहुत शोर करती हो, लेकिन अभी बिल्कुल चुपचाप हो, जिससे मुझे लोनली फील हो रहा है। मुझे पहले की बात याद करूँ तो मैं पहले भी ऐसे अकेला रहता था, स्कूल में और घर में भी, इसलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और फिर से शोर मचाना स्टार्ट कर दो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सेजी ट्रेन में होता है और मिडोरी को बोलता है तुम्हें बस एक और दिन रेस्ट चाहिए ताकि तुम अच्छे से ठीक हो जाओ। तो मिडोरी बोलती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब हम दोनों की लव की पावर है जिसने मुझे ठीक किया है। फिर सेजी अपने क्लास में बैठा होता है तो तकागो बोलती है तुम्हें कोल्ड हुआ था तो क्या तुम ठीक हो। तो सेजी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो तकागो अपने मन में बोलती है तकागो तुम्हें नेक्स्ट चांस का वेट करना है, तुम्हें हार नहीं माननी है। फिर सीन चेंज होता है और सारे स्टूडेंट वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, जिसमें फिर से सूजी को चोट लग जाती है। लेकिन गोरी नीसी फिर से सेजी से 100 पुशअप कराता है, लेकिन एक हाथ से सेजी को 100 पुशअप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन सेजी फिर भी पुशअप करता है और 99 बार पुशअप कर लेता है, लेकिन वो बहुत थक जाता है, जिसे वो गिरने वाला होता है। ये देखकर गोरी निशी खुश हो जाता है कि वो फेल हो गया, लेकिन मिडोरी जल्दी से पाइप को पकड़ लेती है। तो सेजी बोलता है तुम ये क्या कर रही हो। तो मिडोरी बोलती है मैं हमेशा तुम्हें मुसीबत में डाल देती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी छोटी हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकता है तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। ये सुनकर सेजी इमोशनल हो जाता है और अपने राइट हैंड से ही 100 पुशअप कंप्लीट करता है। तो सेजी गोरी निशी को बोलता है अब मैं आपके क्लास में बैठ सकता हूँ राइट। लेकिन गोरी निशी बोलता है तुमने लास्ट टाइम में अपने राइट हैंड का यूज किया है, इसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये बोलकर वो चला जाता है। तो मिडोरी बोलती है क्या अब मैं तुम्हारी हेल्प कर पाई। तो सेजी बोलता है हाँ तुम एक डिपेंडेबल राइट हैंड हो। ये बोलकर वो उसे अपने पास लाता है। फिर नाइट के टाइम मिडोरी फिर से डायरी लिखती है कि सेजी मुझे माफ कर दो, मुझे बुखार हुआ इसलिए तुमने स्कूल एब्सेंट किया, जिससे तुम मुसीबत में पड़ गए। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी और मैं हमेशा एनर्जेटिक रहूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सब